क्या लगता है? ये सामान्य प्रक्रिया है, दूसरे को यह अद्भुत लगता है। हम सब लोग कभी भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो ये अपनी संस्कृति है और संस्कार है, क्योंकि जब हम इतना बड़ा ठीक प्रकार से संपन्न हो, इस कारण से हम सब लोगों ने भूमि पूजन किया है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पीएम की रैली में काफ़ी भीड़ होती है, इससे पहले अगर हम बात करें तो प्रयागराज में जिस तरीके से राहुल गांधी अखिलेश यादव के रैली में जो देखने को मिला था, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा सर कि इस तरह का ना घटना हो? ये सामान्य विषय है, ये हमेशा उनकी रैलियों में देखने को मिलता है। कोई पहली बार या ना सुनने को मिल रहा है ना देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके पास जो लोग हैं और वो जैसे हैं उसी प्रकार का, क्योंकि अब जो जैसे वो लोग हों ऐसे उनके कार्यकर्ता भी उसी भाव से उनके पास दिखाई देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की रैली में या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पदाधिकारी के रैली कार्यक्रम में इस प्रकार का कोई भी ये नहीं होता है। सब लोग शांतिपूर्वक आते हैं, शांतिपूर्वक इसलिए को सुनने 2022 के चुनाव से परिस्थितियां देश के अंदर बदली हुई है। अब आम जन को और गाजीपुर की जनता 2019 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अपना अपार प्यार स्नेह वोट के रूप में दी थी, यह सबको सर्वविदित है कि 1,40,000 वोट हम लोग ज़्यादा पाए थे 2014 के चुनाव के अपेक्षा। फिर भी परिणाम किसी कारण से हम सब लोगों के विपरीत था। लेकिन अब गाजीपुर की जनता 2019 से 2024 के बीच में जिस प्रकार से विकास से शून्य हो गई है, विकास जिस प्रकार से गाजीपुर का शून्य हो गया है, इस नाते गाजीपुर की जनता ने भी मन बनाया है कि देश के साथ, राष्ट्रवाद के साथ हम सब लोगों को, गाजीपुर की जनता को भी चलना है, और इस नाते 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। गाजीपुर में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल अपनी बेटी को दिलवाए हैं, तो क्या लगता है इसमें बीजेपी को किस तरीके से नुकसान कर पाएंगे और बीजेपी कैसे मैनेज करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं होना है, बल्कि ये उनके हताशा का परिणाम अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी से उनको अनेक प्रकार के, अभी कुछ दिन पूर्व क्या बोल रहे थे और अब जो है उनको अनेक प्रकार के प्रोपगंडा अपनाना पड़ रहा है ताकि किसी प्रकार से हम लड़ाई में बने रहें, और इस नाते इस प्रकार के वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे गठबंधन के सभी अन्य दल, चाहे वो निषाद पार्टी हो, लोक दल हो, सभी अपना दल हो, सभी गठबंधन के दल के कार्यकर्ता जन जन तक जाकर के इस बात को बताने का काम कर रहे हैं कि अब की बार इस लोकसभा में जो है चुनाव निशान कमल का फूल है और कमल के फूल के सामने वाली बटन ही हम सबको दबाना है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के सामने सपा होगी या नहीं? इस बात को आप सब लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, इसको हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसी परिस्थितियाँ, वो खुद अपनी परिस्थितियों को बार बार बयां करे रहते हैं। यह प्रश्न उनसे पूछा जाएगा तो ज़्यादा उचित रहेगा। अध्यक्ष जी, 2019 में जाति बनाम विकास का मुद्दा था, लेकिन उसमें जाति जीत गई थी, विकास पीछे छूट गया। तो क्या लगता है इस बार 2024 के चुनाव में? ये बात मैंने आपको पहले ही कह दिया कि इसी कारण से गाजीपुर की जनता इस बार आतुर है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, क्योंकि गाजीपुर की जनता जिस प्रकार से ठगी गई 2019 से 24 के बीच में, इस कारण से ही इस बार हमको यह चुनाव बहुत सरलता से दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। क्या लगता है कि गाजीपुर समेत 400 पार? ये एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई अलग से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले से कह रहा हूँ कि 400 पार तो होना है, गाजीपुर का भी उसमें एक कमल का फूल रहने ही वाला है। एक आपका प्रधानमंत्री जी हम सबके मध्य आए, क्रांतिकारी भूमि अपनी गाजीपुर में आ रही धरती जो यहाँ देखने से लगा है, गाजीपुर की पूरी जनता अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करने के लिए आतुर है। और मुझे यहाँ के जैसे कार्यकर्ताओं से मेरा मिलना हुआ, यहाँ के जनसंपर्क में मेरा जाना हुआ, तो मुझे लग रहा कि गाजीपुर की जो अपनी जनसभा है ये ऐतिहासिक होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भरपूर स्वागत भी करेगी, अभिनंदन भी करेगी, उन्हें आशीर्वाद भी देगी और निश्चित रूप से कमल यहाँ से अपने गाजीपुर से खिलाने का काम भी करेगी। किस तरह का कार्यक्रम है, क्या क्या मिनट टू मिनट कार्यक्रम? मिनट टू मिनट सभी आ जाएगा, तो एक बार आप सबको एक बार दे दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे, उनके साथ अपने उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, साथ में अभी और आ जाएगा कार्यक्रम शायद सुहेलदेव पार्टी के उनके साथ राजभर भी उनके साथ रहने वाले हैं। तो एक बार जैसे ही कार्यक्रम आ जाएगा तो आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को ये उसकी पूरी सूचना मिनट की दे दी जाएगी। तो आप सबके माध्यम से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि मेरा देश विकसित भारत बने,
मेरा देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, तो उसके लिए हम सब का जो एक अच्छा संदेश है, क्योंकि चुनाव देश के लिए होता है, चुनाव किसी जाति या किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, चुनाव देश के लिए होता है, देश के विकास के लिए होता है। तो आप सबके माध्यम से मैं अपील करूँगा कि अधिक से अधिक एक बार यहाँ की जनता, जनार्दन देवतुल्य जनता रैली की तैयारियों की दृष्टि से अद्भुत क्षण है। जिस प्रकार से हम सब लोग कह रहे हैं कि लोगों में इतनी उत्सुकता है कि स्वयं लोग आने को आतुर हैं। और आप सब जानते हैं कि जब भी रैली हुई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, तो इस प्रकार का वातावरण हमेशा गाजीपुर में रहा है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस अवसर पर आप सब लोग भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में जितनी बातें हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि जो उनका आशीर्वाद गाजीपुर की जनता को 2014 से 2019 तक मिला था, और जिसके कारण से गाजीपुर का नाम पूरे देश के पटल पर अंकित हुआ था, पुनः 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आह्वान के लिए आ रहे हैं कि वही विकास 2024 से आगे बढ़े। इस नाते हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग गाजीपुर के ही वासी हैं और गाजीपुर की जनता को यह बात वहां तक पहुंचाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए सभी लोग सहर्ष RTI ग्राउंड पुलिस लाइन दिन में 2 बजे 25 मई को पहुंचने की कृपा करें। धन्यवाद।